हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल LKS मैथ वाला में। आज जो हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे, जो क्लास 10th का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो बिहार में लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं। समझिए, त्रिकोणमिति ये त्रिकोणमिति क्लास 10 का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो चाहिए हम सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ होता है तीन, त्रि का अर्थ होता है तीन। कोण तो आप लोग जानते ही होंगे, और मिति का अर्थ होता है माप, मतलब तीन कोण की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोण की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। या इसको हम इस प्रकार ही परिभाषित कर सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो है हमारे गणित का वह शाखा है, मतलब वह चैप्टर है या वह लेसन है जिसमें हम त्रिभुज के, ये देख रहे हैं, जिसमें हम त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम दूरियों तथा ऊंचाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में हम किसी भी पेड़ हो या किसी भी मीनार या किसी भी मंजिल या किसी भी टावर का हम लोग ऊंचाई बिन नापे ही निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति के माध्यम से। तो आइए हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति में पाइथागोरस के नियम के अनुसार त्रिकोणमिति में आपको हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होता है। समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है। समकोण का मतलब एक 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, ए बी समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो हम इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद है कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होता है, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए, इसमें जो है एकदम सीधा खड़ा, जो 90 डिग्री कोण पर सीधा खड़ा हो उसे हम लोग लंब कहते हैं, ठीक है। और जो सोया हुआ भाग है उसे हम लोग आधार कहते हैं, और जो टेढ़ा है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। मतलब 90 डिग्री कोण पर जो सीधा हो उसे लंब कहते हैं। और ये समकोण के सामने के कोण को, समकोण के सामने के भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, और जो नीचे वाले भाग उसे आधार कहते हैं, ठीक है। या तो हम लोग इंग्लिश में इसे इस प्रकार बोल सकते हैं, लंब को परपेंडिकुलर, इंग्लिश आधार को बेस कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेन्यूज, कर्ण को हाइपोटेनस करते हैं।
मतलब जो एकदम सीधा खड़ा हो आपको उसके लंब करना है, जो सोया हुआ भाग हो उसे आधार, और जो टेढ़ा हो उसे क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, या तो इसे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे आप तो बोलिए कि सर ये तो लंब से परपेंडिकुलर से अच्छा लंब ही है, बेस हाइपोटेनियस से बोलने में अच्छा तो कर्णी है, मतलब लंब आधार और कर्णी अच्छा था। इसको हम लोग इस प्रकार भी सूचित कर सकते हैं। इसका पहला लेटर क्या है, पी, मतलब लंब को हम लोग शॉर्टकट में पी से सूचित कर सकते हैं, पी से सूचित कर सकते हैं, और आधार को हम लोग शॉर्टकट में बी से सूचित कर सकते हैं, और कर्ण को हम लोग शॉर्टकट में एच से सूचित कर सकते हैं। मतलब बस आपको इतना समझ जाना है, आपको इतना समझ आना है कि लंब को हम लोग पी से सूचित करेंगे, आधार को बी से, और कर्ण को एच से, मतलब पी बी एच, मतलब जो सीधा खड़ा हो उसे लंब मतलब पी से सूचित करेंगे, जो सोया हुआ भाग हो उसे आधार मतलब बी से सूचित करेंगे, जो टेढ़ा हो उसे कर्ण मतलब एच से सूचित करेंगे। मतलब आपका ये हो गया पी बी एच, मतलब लंब आधार कर्ण। चलिए आइए अब हम इसमें जानते हैं कि अगर आपसे पूछे कि H बराबर क्या होता है, H बराबर पूछे मतलब कर्ण बराबर पूछेगा तो कहेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। H बराबर पूछेगा तो हम लोग कहेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर B बराबर पूछेगा तो इसको कहेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को माइनस कर देना है। अगर P बराबर पूछ दिया तो P बराबर पूछेगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करना है। बस थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए H बराबर आपको निकालना हो मतलब कर्ण बराबर निकालना हो तो रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, अगर B बराबर निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अगर P बराबर निकालना रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो आप मेरे तरीका से एक नए अंदाज के माध्यम से आप लोग इसको इस तरीका से याद कर सकते हैं। H का मतलब हम लोग समझेंगे हीरो, B का मतलब बेटा और P का मतलब पापा। अगर हीरो बराबर कहेगा तो कहेंगे रूट अंडर पापा का स्क्वायर जोड़ बेटा का स्क्वायर, मतलब H मतलब हीरो बराबर कहेगा रूट अंडर पापा का स्क्वायर जोड़ बेटा का स्क्वायर। अगर बेटा बराबर पूछ दिया तो हम कहेंगे हीरो स्क्वायर माइनस पापा का स्क्वायर। अगर पापा बराबर पूछ दिया तो हीरो का स्क्वायर में से बेटा का स्क्वायर माइनस कर देना है, समझिए ना। तो आप लोग इस माध्यम से इसको याद कर सकते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है, क्या, कि हीरो जो होता है वो हमेशा प्लस में होता है। कहीं हीरो देखते बहुत ताकतवर रहता है, वो 10 गुंडे को लगभग अकेले देख लेता है। तो आपको याद रखना है कि H हमेशा प्लस में होता है, बाद बाकी आपका सब जो भी है वो माइनस में होगा। मतलब हीरो जो होता है रूट अंडर पापा का स्क्वायर जोड़ बेटा का स्क्वायर, मतलब H जो है प्लस में होता है, ये बाद बाकी जो भी है वो माइनस में होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपको हम क्या बोले हैं, क्या कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब जानते हो ये आप लोग 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, नाम देते हैं ए बी और सी। आप इसको जानते हैं कि लंब कहते हैं, बता दिए। लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं, इसको हम लोग आधार कहते हैं, इसको हम लोग आधार कहते हैं। इसको हम लोग कॉर्डिन कहते हैं, मतलब इसको पी से सूचित करते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं, इसको एच से सूचित करते हैं। अच्छा, अगर आपसे अगर कोई पूछे कि इस त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज है। अगर आपसे पूछे कि इस त्रिभुज में कितने कोण है, तो कितने कोण है, 1 2 3 कोण है। कितने भुजा है, तो 1 2 3, मतलब 3 कोण और 3 भुजा है। तो टोटल कितने हो गए, 6 सदस्य हो गए। जैसे आपके परिवार में भी कुछ सदस्य होते हैं, इसी तरह इसके परिवार में, इस त्रिभुज के परिवार में कुल 6 सदस्य होंगे। ठीक है, तो आपके इसमें कितने कोण होंगे, कोण हो गया आपको कितने, 3, और भुजा हो गया कितना, 3। तो कुल सदस्य कितना हो गया, कुल सदस्य 6। इस परिवार में टोटल 6 सदस्य है। जैसे आपके परिवार या हमारे परिवार में कुछ सदस्य होते हैं, इसी प्रकार इसमें त्रिभुज के परिवार में टोटल 6 सदस्य है। ठीक है, तो देखिए हमारे परिवार में क्या होता है, कुछ सदस्य जो होते हैं उसका एक सबसे मैन या प्रधान जो होता है वह मुखिया जी होते हैं, जिसे हम लोग मुखिया जी कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी, किसी परिवार का मुखिया जी कौन होते हैं, पिताजी होते हैं, किसी के माताजी है, किसी के दादाजी रहते हैं। इसी प्रकार इस त्रिभुज का जो मुखिया जी है वो यह थीटा है। ये जो इसका मुखिया जी है, इसका मुखिया, मुखिया जी कौन है, थीटा। तो टोटल 6 सदस्य है, और 6 सदस्य का मैन कौन है, प्रधान कौन है, मुखिया जी है, थीटा जी। जैसे हमारे परिवार के भी मैन होते हैं या प्रधान होते हैं, दादाजी होते हैं, पापा जी होते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके प्रधान कौन हो गया, मुखिया जी, इसका थीटा है। ठीक है, तो 6 सदस्य है। तो हमारे परिवार में जो भी सदस्य होते हैं उससे क्या होते हैं, अलग अलग सबका नाम होते हैं। 6 जो भी लोग होते हैं सबका अलग अलग नाम होता है। इस पर 6 सदस्य है, 6 का अलग अलग नाम क्या है समझिएगा। सबसे पहला का नाम जो है वो है आपका, देखिए सबसे पहला का नाम है साइन, साइन। दूसरा का नाम है कॉस, तीसरा का नाम है टेन, और चौथा का नाम है कॉसेक, और पांचवा का नाम है शेक, और छठा का नाम है कॉर्ड। और सब का मैन कौन है, मुखिया। सब में मुखिया जी को शामिल कर देना है, सबको में मुखिया जी को मतलब थीटा को शामिल कर देना है। चलिए आप देखिए 6 हो गया, पहला का नाम साइन है, सब में मुखिया जी कौन है, थीटा शामिल है, इसको थीटा पढ़ना है। ठीक है ना, कॉस है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 सदस्य है, और 6 का नाम ये है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। देखिए हमारे परिवार में जो भी लोग होते हैं, जो भी लोग होते हैं उस सभी का क्या होता है, अलग अलग काम बांटा रहता है। पिताजी खेती करते हैं, माँ जी खाना बनाते हैं, को सभी का काम बटा रहता है। इसी प्रकार इस 6 का जो मुखिया जी जो है, सभी 6 का क्या काम बांट दिया गया। तो साइन को कहा है कि साइन को कहा गया कि ए साइन तुम सुनो, तुम्हारा काम यह रह गया कि तुम जो काम करेगा वह तुम P/H का काम करेगा, P/H का काम करेगा। साइन को कहा गया कि तुम किसको काम करेगा, P/H का काम करेगा। कॉस को कहा गया कि कॉस तुम सुनो, तुम जो काम करेगा वो तुम B/H का काम करेगा। टेन को कहा गया कि टेन तुम सुनो, तुम टेन काम करना है, तुम्हारा काम यह है P/B का काम करना है। P/, देखिए P/H को समझ जाइए होगा आप लोग। P मतलब लंब, H मतलब कर्ण। cos B/H, B का मतलब समझिए आधार, H मतलब कर्ण। टेन का P/B मतलब P/B का काम करेगा, P मतलब लंब हो गया, B मतलब आधार हो गया। मतलब साइन क्या चीज का काम करेगा, साइन थीटा काम करेगा, P/H काम करेगा, cos काम करेगा B/H का, और टेन काम करेगा P/B का। अब रह गया इस तीनों का काम। तो इस तीनों का है कि कान खोल के सुन लो, तुम तीनों जो काम करेगा जस्ट इसका उल्टा काम करना तुम लोग, इस तीनों का उल्टा तीनों काम करना। तो चलिए इसका उल्टा, तो साइन का उल्टा ये काम करेगा तो क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। कॉस को कहा कि कॉस का B/H इसका उल्टा काम करेगा तो H/B हो जाएगा। ठीक है, टेन का P/B इसका हो जाएगा B/P हो जाएगा।
ठीक है, तो सेव का काम भी हो गया, साइन का पी बट्टा एच, इसी का उल्टा कॉसेक का एच बट्टा पी, कॉस का बी बट्टा एच, तो सेक का हो गया एच बट्टा बी, टेन का पी बट्टा बी, कॉट का बी बट्टा बी। देखिए ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसका अगर हिंदी नाम जानना चाहते हैं तो साइन का हिंदी नाम है वो है आपका जया, ये जो है आपका जया। जया, इसका नाम जया, इसका जो है वो है को जया, को जया, इसका जो है नाम स्पर्श जया, इसका जो नाम है वो को जया, वो को जया, इसका नाम जो है आप लोग का वो को जया, इसका नाम है एक मिनट, इसका नाम है, इसका नाम है वो जया, इसका नाम है वो को जया, वो को जया, इसका नाम है वो वो स्पर्श जया। तो अगर इसका हिंदी नाम जानना चाहते हैं तो साइन का हिंदी अर्थ होता है या हिंदी नाम है जया, कॉस का को जया, टेन का स्पर्श जया, कॉसे का वो जया, कॉसे का वो को जया, कॉट का वो स्पर्श जया। देखिए आपको ये फार्मूला बन गया, आपको इसको याद रखना पड़ेगा कैसे, तो साइन का थीटा फार्मूला क्या होता है या काम क्या होता है पी बट्टा एच, कॉस से काम क्या होता है एच बट्टा पी, कॉस क्या होता है बी बट्टा एच, से का क्या होता है एच बट्टा बी, इसी का उल्टा हो जाएगा टेन का पी बट्टा बी, कॉट का बी बट्टा बी। आप लोग इसको इस तरीका से भी याद कर सकते हैं, क्या इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, इस तरीका से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, क्या पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। देखिए पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, इस तरीका से हम लोग याद कर सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। जस्ट इसी का अपोजिट कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, तो इस तीनों का काम जो है या फॉर्मूला है वो आपको मालूम हो जाएगा। तो इस माध्यम से भी हम लोग इसको मालूम कर सकते हैं, समझिए ना। तो आपको जितना भी जो फॉर्मूला है उसको आप लोग तैयारी कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के बीच हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, पहले उसको हल करेंगे, एकदम आपको मैथ का जितना भी क्वेश्चन है सभी का हल किया जाएगा, और मैथ में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा आपको, एकदम आपको पूरा एग्जाम के तहत तैयारी कराया जाएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी बच्चे हैं उसको आप लोग कांटेक्ट में जाए और उसको बताएं कि ये चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी मैथ का है पूरा हल देखने को मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और जितने भी है आप लोग इसको कृपया नोट करके आप एक नोटबुक बना लें, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के बीच कुछ सवाल लेके आएंगे, उसको हल करेंगे, इसके बाद हम लोग बुक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करें, और कमेंट भी करें। धन्यवाद।